नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉक। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में अभी कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि दरोगा का रिजल्ट घोषित किया गया, सिपाही का रिजल्ट घोषित किया गया, बीपीएससी 70वीं का फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया और इसके साथ साथ जो बीएसएससी, जो कि बिहार में देखा जाए तो वर्तमान में सबसे अधिक सीटों के लिए परीक्षा लेने वाली है, सबसे अधिक कैंडिडेट आवेदन किए हैं, लगभग 70-80 लाख के आसपास कैंडिडेट सभी परीक्षाओं को मिला दिया जाए तो बीएसएससी के भरोसे बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है कि बीएसएससी की रफ्तार जो है वो पहले से भी स्लो होते जा रही है। अब देखिए, आधा साल ये गुजर गया और इस आधे साल में 6 महीने में बीएसएससी के द्वारा एक भी एग्जाम नहीं लिया गया। एग्जाम छोड़िए, फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया भी समाप्त नहीं की गई है। इनके लिए समय का कोई मतलब ही नहीं है। आप हमेशा कहते हैं कि खबर कीजिए, खबर कीजिए इसके बारे में, खबर कुछ होगा तब तो हम करेंगे। आयोग में कोई काम होगा तब तो हम खबर करेंगे। अभी तो आप देख रहे हैं कि फरवरी से ये लोग टेंडर प्रक्रिया में ही लगे हुए हैं, अभी तक टेंडर फाइनल नहीं हुआ। और मैं लगातार कहता हूं कि जब तक ये आयोग प्रभार के भरोसे रहेगा तब तक कुछ होने वाला भी नहीं है, नहीं होगा। इस साल एग्जाम जो लोग सोच रहे हैं कि 10+2 CGL4 या फिर BSO, कोई एग्जाम इस साल नहीं होने जा रहा, क्योंकि जो लक्षण है ना वो लक्षण सही नहीं है। हाँ, कोई अप्रत्याशित पहल हो जाए छात्रों की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो हम कह सकते हैं कि ये एग्जाम कहीं हो जाए या एग्जाम की दिशा में काम आगे बढ़े। अभी तक नहीं दिखाई दे रहा। फरवरी से मैं आपको बता रहा हूं कि टेंडर को लेकर जो है प्रक्रिया चल रही है। जून निकल गया और अभी तक जो पता चल रहा है अलग अलग सोर्सेज से कि टेंडर की प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी, अब समय लगेगा। कहने का मतलब है इस साल एग्जाम नहीं होने जा रहा। और मैं बहुत पहले से कहता हूं कि जो छात्र बीएसएससी को टारगेट रख के तैयारी करते हैं ना, आप कहीं के नहीं रहेंगे। 7-8 साल बाद आपको एग्जाम का रिजल्ट दिया जाएगा, पता चलेगा कि नहीं हुआ तो आप कहीं के नहीं रहे। उम्र भी निकल गया, ये लटकाए भी रखा। जिस तरह प्रथम इंटर लेवल एग्जाम हुआ था, 8 सालों में पूरा हुआ, वो भी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन के बाद, उसी दिशा में ये द्वितीय इंटर लेवल जा रहा है। और इसमें तो अभी धरना प्रदर्शन भी शुरू नहीं हुआ है। 3 साल हो ही जाएगा कुछ दिनों में, और 3 साल में आयोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। आज आयोग दावे के साथ ये भी नहीं कह सकता कि हम ऑनलाइन एग्जाम लेंगे या ऑफलाइन लेंगे। अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ है, अभी तक फैसला नहीं हुआ है। CGL4 द्वितीय इंटर लेवल में सीटों की संख्या बहुत बढ़ी हुई है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से कितनी रिक्तियों को भेजा गया, लेकिन एक भी अभी नोटिस तक उसका नहीं दिया गया है। प्योर टाइम पास। पहले 2.5 साल प्रभार में रहा, 6 दिनों के लिए पूर्ण प्रभार मिला और उसके बाद से फिर 6 महीना से जो है कार्यकारी अध्यक्ष और फिर प्रभार में अध्यक्ष। और यही वजह है कि मैं शुरू से कहते आ रहा हूं, लगातार कहते आ रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं, जब तक अस्थाई अध्यक्ष की तैनाती नहीं होगी, आपका परीक्षा तो छोड़िए, परीक्षा के दिशा में कोई काम भी नहीं होने जा रहा। क्योंकि मैं देख चुका हूं, मोहम्मद सोहेल साहब थे, उनके समय में फॉर्म फिलअप हुआ, फॉर्म फिलअप होने के 8 महीने बाद वो एक नोटिस निकाले कि एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होगा।
2024 में। उसके 3-4-5 महीने बाद उनका भी तबादला हो गया। उसके बाद आलोक राज जी आए, 1 साल लगभग वो रहे। जब पूर्ण प्रभार मिला तो उन्होंने घोषणा की, हमारे ही चैनल पर उन्होंने घोषणा किया कि 6 महीनों के अंदर में हम इसका कम से कम एक फेज ले लेंगे। सभी लोग को आशा हुआ कि अब रफ्तार आगे बढ़ेगा, लेकिन 6 दिन बाद ही वो रिजाइन देके चले गए। और कोई नाम लेवा नहीं है इस आयोग का। सरकार भी लगता है कि सौतेला व्यवहार इस आयोग के साथ करती है, क्योंकि सभी आयोग, दरोगा का हो, सिपाही भर्ती का हो, बीपीएससी का हो, सभी के द्वारा जो है कम टाइम से एग्जाम हो रहे हैं। कहीं भी बहुत ज्यादा लटक नहीं रहा है। लटकता भी है तो उसका वजह पता चलता है। और लेकिन बीएसएससी, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, अपना स्टाइल आज तक वो अपनाए हुए हैं कि कुछ नहीं करना है। तो ये बीएसओ के बारे में आप पूछ रहे हैं अगस्त में, अगले साल अगस्त तक हो जाए तो भी बहुत जल्दी होगा। ये एग्जाम मुझे नहीं लगता है कि अगस्त या इस साल होने जा रहा है। जनवरी में मैंने आलोक राज से इंटरव्यू लिया था, उसके बाद ऑफ कैमरा बात हुआ बीएसओ को लेकर ही। उस समय ही उनके द्वारा कहा गया था कि जो टेक्निकल डिग्री वाले हैं, जैसे बीटेक बीई वाले जो हैं, उनको योग्य नहीं माना है अधियाची विभाग। उसका नोटिस कब आ रहा है? उसका नोटिस मई में आया। 5 महीने बाद ये नोटिस मई में आया। समझिए कि इनके काम करने का रफ्तार क्या है। अगस्त में परीक्षा की बातें हो रही है, जून तो चला गया और अभी तक बता दें कि एजेंसी का चयन नहीं हुआ है। उसके बाद एजेंसी जो है वो काम करना शुरू करेगी। कैसे कैसे आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है, लंबा समय लगने वाला। इसलिए इत्मीनान रखें, जब काम होगा पता चल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।